अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। मुझे मालूम है ट्रंप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। आवाज बढ़ा दें और सुन लें। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। और ये शुरू हो गया। अमेरिकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान पोस्ट कर दी। पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शट डाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिया डार्क वोटिंग खत्म की जाए, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद दी। अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आ रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने लिखा, दुनिया के अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। इस साल न्यूयॉर्क सिटी के इंतखाबात में 50 साल के मुकाबले ज्यादा वोट कास्ट हुए। ये जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़ोहरान ममदानी की मुतासिर कुन मुहिम है। रिपब्लिकन उम्मीदवार फ्रेड सिल्वा ने भी ज़ोहरान ममदानी को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने 12,72,699 वोट हासिल किए। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की निशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया, दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई। Staff level agreement announced in Washington, and inshallah it goes to the board in early December. The corporate profitability for the first 9 months has gone up by 14%. 73% of the CEOs who are part of the overseas chamber have now said that Pakistan is a viable investment destination. स्टाफ लेवल मुआहदा IMF बोर्ड की मंजूरी के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते पेश होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मईशत दुरुस्त इतने गामजन है। ओवरसीज चैम्बर के 73% CEOs ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों का 9 माह में मुनाफा 14% बढ़ा। हमें मौशी बेहतरी के लिए नए शोबों पर तवज्जो देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। PIA की निजकारी इस साल की आखिर तक हो जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुम्मे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असेंबली में लाई जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास कल होगा। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार है। सत्ताईसवीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। अब बाकी इत्तेहादियों से बात करनी है। उजलत में कुछ नहीं किया जाएगा। बात करने का मौका मिलेगा।
पार्लिमानी कमेटी बनाकर इसमें तरामीम ज़ेरे बहस लाई जाएंगी। डेमोक्रेसी तो आगे चलनी है, उसकी जामिन भी पीपल्स पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें किसी की ज़ात को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा सभी चाहते हैं। तो ये भी कोई लंबा नहीं चलेगा, यानी 27वीं भी नहीं बस ये तो बस हम 28वीं की तैयारी करें, आप 27वीं में फंसे। 27वीं आईनी तरमीम 27वीं क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा आईनी अदालत की पहली भी जरूरत थी, अब भी है। पहले आईनी अदालत के लिए इकदाम नहीं हो सके तो आईनी बेंच बना दिया गया था। जमहूरियत के ज़ामिन पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो की जमहूरी शख्सियत है। जब बुजुर्ग सियासतदान आ सकते हैं तो मुलाजमत की मुद्दत में तौसीह भी नागुज़ीर है। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, मल्टी डोमेन पर लड़ाई की तैयारी करनी है। कोई चाहता है कि 27वीं तरमीम पर बहस करा ली जाए तो वो भी हो जाएगी। Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor, which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani, and we are successful. कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तफाक। ज़राए ने बताया पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आजाद कश्मीर को वफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी आसामियाँ खाली हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। कहा शहरियों को अपनी दस्तावेज के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। खुसूसी अफराद का काम खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ फिलफौर निपटाया जाए। कराची ट्रैफिक पुलिस का ई चालान सिस्टम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सीट बेल्ट न बांधने पर एक ही दिन में शहरी को 5 चालान मौसूल। 3 चालान एक्सप्रेस वे माड़ीपुर रोड और 2 हसन स्क्वायर पर हुए। 30 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे एक ही मकाम पर 3 चालान कटे। रात 12 बजे एक ही मकाम पर 2 चालान हुए। कराची पुलिस ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त मेराज के नाम से हुई। असलहा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राम स्वामी में डंपर की टक्कर से जानबग शाहजेब की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, PPMKM और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की शिरकत। हाई कोर्ट का ऑर्डर था। जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने हमें ECL से निकाला था और आज जज साहब ने भी कहा कि हमें आपके बाहर जाने पे, उम्रे पे जाने पे कोई इतराज़ नहीं, हमारी तरफ से आप आ जाएं। और हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इन्हें जाने देना, इन्हें रोकना नहीं, और सारे अफसर वहाँ मौजूद थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने कहा मेरे पास हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसकी कॉपी इदारों को दी थी। मैं उम्रे की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा।
पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 30 दिन की तौसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पाबंदी का इत्तलाक 1 दिसंबर तक होगा। कराची में जारी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। नुमाइश में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर रानू रीच को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। फैसल बेस कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और कराची जू की मुश्तरका टीम ने मुंतकली के तमाम मराहिल की निगरानी की। चिलास समेत दयावर के बालाई इलाकों में सर्दी। रात गए बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी से शहरा बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फिजाई आलूदगी और स्मोक की लपेट में हैं। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैचेस की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानों को यकजहती और भाईचारे की राह दिखाई, सच्चाई, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। हुकूमत ने उनके क़याम और सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। कैनेडियन हुकूमत का इमिग्रेशन के महकमे को वीजा दरखास्तें बड़े पैमाने पर मनसूख करने का इख्तियार देने पर गौर। इमिग्रेशन एजेंसी ने हुकूमत से इज्तिमाई तौर पर वीजे मनसूख करने का इख्तियार मांग लिया। तजवीज़ के तहत कनाडा को कानूनी तौर पर यह हक हासिल होगा कि मखसूस हालात जैसे फ्रॉड, जंग या सेहत आमा के बहरान की सूरत में इज्तिमाई तौर पर वीजे मनसूख किए जा सकें। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का मजा दुबाला। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा हदफ चेस कर डाला। कौमी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से कामयाब। 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की निफ सेंचुरियां। बाबर आजम 7 और हसन नवाज 1 रन बना सके। मेहमान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 263 पर आउट हुई थी। पिकॉक और प्रियदर्शी की 50 रह गई। नसीम और इब्रान ने 3-3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा मैच के हीरो रहे। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का जुमेरात को होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एहतजाज। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PIA की दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुतादिद मंसूख। ज़राए सैफ के मुताबिक कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट से 3 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। फिट तैयारियों को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद मैनचेस्टर परवाज तैयारा फिट होने पर बरवक्त क्लियर की। जो तैयारा फिट नहीं समझते उसे क्लियर नहीं करते। इंतजामिया धौंस और धमकी से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के मुखालिफ नहीं, पुरजोश हामी हैं। मुलाजमीन चाहते हैं कौमी एयरलाइन को मुस्तकिल मालिक मिले। मुतबादिल इंतजाम के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 मरकजी परवाजों को क्लियरेंस दी। निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने पेशावर, जद्दा और इस्लामाबाद दमाम परवाज क्लियर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। बालाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई, जाड़े ने धूम मचाई। शुहात के वादिया कलाम में मौसम की पहली बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे मजीद हसीन हो गए। महासेरा में बारिश, वादी नारायण में बर्फबारी में सयाहों के मजे आ गए। मेंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। रवरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। दीरबाला में बारिश के साथ जालाबारी, बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ जालाबारी, सड़कों पर सफेद कालीन बिछ गया। गिलगित की वादी गजर में भी बर्फबारी। कुदरती नजारे मजीद हसीन हो गए। इस्लामाबाद, पिंडी और तराफ में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी।